तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हम नरोत्तम दास ठाकुर का गुणानुवाद करेंगे, उनकी लीला कथा और भगवान के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी चर्चा करेंगे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक विशेष आचार्य हैं। साक्षात चैतन्य महाप्रभु के प्रेम अवतार या चैतन्य महाप्रभु के शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु ये जगत में थे तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। स्वयं अपने 3 भक्तों के बारे में महाप्रभु ने कहा था, आगे चलकर ये 3 महान भक्त प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना का प्रचार अधिक मात्रा में करेंगे। तो उनमें से एक श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे। और ऐसे वैष्णवों का जब आविर्भाव और जब तिरोभाव होता है तो वो हमें बहुत अच्छे से मनाने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आविर्भाव के दिन वो जो आचार्य है बहुत अधिक दयाद्र हो जाते हैं और उनको हम डायरेक्टली प्रार्थना या अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, उस दिन आविर्भाव जब उनका होता है तो उसी प्रकार से जब वैष्णवी जगत में आविर्भूत होता है तो भगवान की इच्छा से आविर्भूत होता है। इसलिए वैष्णवों को हमारे जैसे उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इस जगत में कर्म बंधन के कारण जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान के जो महान महान भक्त होते हैं उनको कर्म बंधन उनके लिए नहीं है। जिस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे विदिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म लेना और उनके जो कार्यकलाप है वो दिव्य है। उसी प्रकार से महान जो भक्त होते हैं उनके कार्यकलाप भी भगवान के समान होते हैं और भगवान की इच्छा से वो प्रकट होते हैं। भगवान की इच्छा से इस धरातल पर कार्य करते हैं और भगवान की इच्छा से वो अप्रकट हो जाते हैं। तो हमारा लाभ क्या है? हमारा लाभ यह है कि ऐसे महान आचार्यों का जो गुण है, लीला है, कथा है, उसको अपनी जिह्वा से हम वर्णन करें या उनकी लीला कथा को गंभीरता से श्रवण करें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे चित्त में भगवान के प्रति सेवा करने की जो निष्ठा है वो बहुत दृढ़ हो जाएगी और श्रद्धा, भगवान की सेवा के लिए जो श्रद्धा का भाव है वो और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें अवसर मिलता है वैष्णवों का गुणगान करने का, हमें सदैव वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर के गुणों का गान करने की बारी महाप्रभु के पास आई तो महाप्रभु इतने आनंदित हो गए मानो उनके 5-5 मुख हो गए हैं। इसलिए भक्तिमय जीवन में कई सारी बाधाएं आती है। उनका एक कारण है कि हम वैष्णवों की निंदा या तो सुनते हैं या तो वैष्णवों की निंदा अपने मुख से करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में हजारों स्थानों में आता है, कहते हैं कितना पापी तापी आदि क्यों ना हो उसका मैं उद्धार करूंगा। लेकिन जो वैष्णव निंदक है, शूलपानी सम, शिवजी के समान भी कोई हो, बहुत बढ़ा चढ़ा व्यक्ति या कोई सन्यासी हो, यदि वो वैष्णव की निंदा करता है, महाप्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं नरक यातना प्रदान करता हूं। ऐसे व्यक्ति को मैं कदापि उद्धार नहीं करूंगा उसका। तो बहुत सारी बातें महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में आती है। तो इसलिए हमारा हित है कि वैष्णवों का गुणगान करें, चाहे छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, महान आचार्य हो। इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का एक गुण था, कोई जाता था किसी भक्त के बारे में उनके पास बोलने के लिए, वो सुनते नहीं थे या उस वैष्णव की खुद तुरंत महिमा गान करने लगते थे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत शीघ्रता से हम आगे बढ़ेंगे यदि इस बात पर अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे कि मुझे सदैव भक्तों का गुणगान करना है, मुझे भक्तों की निंदा आदि नहीं करनी है, ना सुननी है। तो महाप्रभु तो सदैव
हर भक्त का गुणगान करते हैं। आप देखेंगे दक्षिण भारत की यात्रा से महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आते हैं तो हर एक भक्त का नाम ले लेकर उसके गुणों का गान करने लगते हैं। कभी रामानंद राय का, कभी स्वरूप दामोदर का, या सार्वभौम भट्टाचार्य का, अलग अलग भक्तों का। तो इसी कारण से महाप्रभु ये अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी में जो रत्न है ना, वो महान वैष्णव गण है। हरिदास आचिल पृथ्वीर शिरोमणि, तहा विना रत्न शून्य हैल मेदिनी। महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर इस जगत से चले गए तो पृथ्वी रत्न से विहीन हो गई। तो उसी प्रकार से ये जो महान आचार्य है उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में अपने जिह्वा से चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। और ये गौरांग महाप्रभु के जो भक्त है ना, वो बहुत विशेष है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करे माने, से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। केवल इस बात को हम जान लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है वो नित्य सिद्ध है, साधारण नहीं है। इतना समझ लेने से आप ब्रज धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेते हैं, केवल इतना जानने से। और उनके भक्तों की चर्चा करने से, श्रवण करने से कितना अधिक होगा। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने खुद ये लिखा है, गौरांगेर संगी गना नित्य सिद्ध करी माने। हाँ, कि महाप्रभु के भक्तों को नित्य सिद्ध मानना चाहिए। ऐसा मानने से व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए महाप्रभु के भक्त विशेष है। हाँ, बाकी अन्य बहुत सारे वैष्णव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है ना, वो बहुत विशेष है। ब्रह्मांड तारेते शक्ति धरे जने जने, एक एक भक्त ऐसा है ब्रह्मांड का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 3 ऐसे भक्त हैं जो प्रकट होने से पूर्व उनके बारे में बोला था। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य, और तीसरे थे श्रील प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद के बारे में तो हम जानते हैं, हाँ, कि मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए, पापी तापी छाड़े दूर देशे जाए। चैतन्य मंगल में महाप्रभु कहते हैं पापी तापी लोग दूर देश में भी जाए, मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा और उसके हाथ में एक तलवार होगी। कौन सी तलवार? संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, संकीर्तन रूपी तलवार उसके हाथ में होगी और उसके द्वारा हृदय को शुद्ध करेगा वो जो मेरा सेनापति भक्त है। तो इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे आचार्य है जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वर्णित किया था। बल्कि प्रेम विलास नामक ग्रंथ है, नरोत्तम विलास है, भक्ति रत्नाकर है, इन सारे ग्रंथों में नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत अधिक विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो प्रेम विलास में कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करने से 2 चीजें होगी। एक क्या है कि हमारा हृदय में हम पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करेंगे, और दूसरा है भगवान के नाम के प्रति हमारी जो रुचि है वो विकसित होगी, केवल नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करने मात्र से। इसलिए श्रवण कैसे करना चाहिए? श्रद्धा के साथ। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो उसी प्रकार से श्रद्धा के साथ हमें श्रवण करना चाहिए, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, चित्त पर या हृदय पर होता है। इसलिए पूर्ण संतुष्टि अनुभव होगी यदि हम नरोत्तम दास ठाकुर का दिव्य चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, और भगवान नाम के प्रति तो वैसे ही रुचि नहीं है। वो रुचि तीव्र या जागृत हो जाएगी या बढ़ेगी जब हम नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन श्रवण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण किए कटवा में जाकर केशव भारती से, और सन्यास के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाना है। तो केशव भारती भी अपना कमंडलू लेकर उनके पीछे निकले, मुझे भी जाना है। तो उस समय आकाशवाणी हुई, कहा हे चैतन्य देव, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, आप अभी वृंदावन नहीं जाओ। तो महाप्रभु वृंदावन का प्लान नहीं बनाते, लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ वो जाना चाह ही रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ वो आते हैं शांतिपुर में, और जब शांतिपुर आते हैं, वापस शांतिपुर से भक्तों को मिलते हैं, पुनः जगन्नाथपुरी में आते हैं, उनकी माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और फिर महाप्रभु को इच्छा होती है कि मुझे वृंदावन जाना है।
तो ये दूसरी बार महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़े जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु ने कहा वहां दूसरा रूट था यहां आने के लिए, लेकिन कहा मैं नवद्वीप की ओर से जाऊंगा, वहां गंगा स्नान करूंगा और वहां से मैं निकलूंगा वृंदावन के लिए। तो उनका वो बहाना था, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु अपने दो भक्तों को मिलना चाह रहे थे। एक थे रूप गोस्वामी और दूसरे थे सनातन गोस्वामी। महाप्रभु ने जब भी यात्रा की है वहां से किसी ना किसी भक्त को उठाकर लाए हैं अपने आंदोलन के लिए। दक्षिण भारत में गए तो वहां रामानंद राय कहते पूरे दक्षिण भारत की यात्रा में रामानंद मोरे सुख दिला, मुझे सबसे अधिक सुख किसी ने प्रदान किया है दक्षिण भारत की यात्रा में तो वो रामानंद राय थे। रामानंद राय का संवाद आप जानते हैं, और रामानंद राय को कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी आओ, बचा हुआ जीवन हम कृष्ण कथा का चर्चा करने में सुनने में बिताएंगे, यही जीवन का असली आनंद है। तो रामानंद राय आते हैं जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार गए वृंदावन के लिए नवद्वीप की ओर शांतिपुर आदि होते हुए, और जब गए आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचे, वह रूप सनातन को दीक्षा प्रदान की, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। तो जो कनाई नटशाला है गंगा के किनारे, वहां चैतन्य महाप्रभु गए, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर वहां पद्मा नदी के तट पर एक तरतेपुर नामक स्थान है, वहां चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं और बैठ कर कहते मैं अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु कहते अरे प्रभु आपने संन्यास लिया है, नवद्वीप को छोड़ा है, और आप अपना जो मन है वो बदल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे श्रीपाद, व्यक्ति को वहां रहना चाहिए जहां उसे अच्छा लगता है। नीलाचल से आने का मेरा जो उद्देश्य है वो अब पूरा हो गया है, मैं अभी इसी स्थान में रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहां रहते हैं उस दिन, और जब दूसरे दिन सुबह हो जाती है महाप्रभु जल्दी उठकर कीर्तन करने लगते हैं। उदिलो अरुणा पूरब भागे। हाँ, महाप्रभु तुरंत हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते पद्मा नदी के उस पार देखकर महाप्रभु चिल्लाने लगते, जोर से आवाज करने लगते हैं, नरोत्तम नरोत्तम ऐसे बोलने लगते हैं। और नित्यानंद प्रभु के कंधे पर हाथ रखा था, महाप्रभु की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और वो नरोत्तम नरोत्तम कह रहे थे। तो भक्तों को लगा, जोर से कीर्तन हो रहा था तो भक्तों ने कीर्तन थोड़ा धीरे किया। तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में सारे जो भगवत प्रेम के लक्षण है, विकार है, वो प्रकट होने लगते हैं। महाप्रभु गिर जाते हैं और अचानक पुन्ना चिल्लाने लगते हैं, मथुरा मथुरा। तो ऐसे महाप्रभु को देखा नहीं जा रहा था, भक्तों का हृदय फटने लगा, और सबने सोचा कि वहां जो गांव था सारा कृष्ण प्रेम से मानो डूब गया, और सारे गांव के लोग चैतन्य महाप्रभु के इस भावोन्माद को देख रहे थे। और महाप्रभु कभी कभी मथुरा मथुरा उच्चारण कर रहे थे, कभी राधा राधा उच्चारण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विलाप करने लगे, कभी कृष्ण के भाव में आ जाते थे, कभी राधा रानी के भाव में आकर विलाप करते थे। महाप्रभु कहते हैं, श्री राधिका, मेरा जो शरीर है आपके विरह में जल रहा है, मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं। फिर कहते हैं, हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपकलता, आप कहाँ हो, कोई मुझे अपने प्राण प्रिय सखियों को दिखाएगा। इस प्रकार से महाप्रभु रोदन कर रहे थे, और कभी कभी कहते थे, क्योंकि मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूं, प्रकट हो जाओ आप मेरे सामने। कभी कभी कहने लगते थे कि हे मेरे प्राणनाथ कृष्ण, मैं आपको कब देखूंगा। कभी राधा रानी के भाव में कहते थे, कभी कृष्ण के भाव में, और राधा रानी के भाव में कहते थे, कृष्ण तो हमें वृंदावन त्याग करके मथुरा चले गए हैं, हे ललिता सखी, तुरंत मुझे मथुरा ले चलो, मैं अपने प्राणनाथ को यदि नहीं देख पाऊंगी तो अपने प्राणों को यहां त्याग दूंगी। तो इस प्रकार से महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर नित्यानंद प्रभु अचंभित हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि शायद अभी ये समय है जहां से चैतन्य महाप्रभु अभी अप्रकट होने वाले हैं, अपनी जो दिव्य लीला है उसको अभी खत्म करेंगे, या दिव्य लीला को यहां विराम देंगे। और तब उस समय
सारे भक्तों ने मिलकर, नित्यानंद प्रभु ने मिलकर हरि नाम का उच्चारण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही जोर से हरि नाम का उच्चारण किया, महाप्रभु अपनी बाह्य दशा में आते हैं और बाह्य दशा में आकर फिर से कहने लगते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तब सबने सोचा कि कोई महापुरुष प्रकट होगा शायद। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और इतने अश्रुपात हो रहा था महाप्रभु का कि महाप्रभु के अश्रुओं से चैतन्य नित्यानंद प्रभु का पूरा शरीर भीग जाता है, मानो उनका अभिषेक कर दिया हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, आप बारंबार ये नरोत्तम नरोत्तम कह रहे हो, मैं सोच रहा हूं कि कोई ये महापुरुष प्रकट होगा जिसका मुझे संग लाभ होगा, क्या ये सही है? तो चैतन्य महाप्रभु उस समय कहते कि हे नित्यानंदा, हाँ, एक महान व्यक्तित्व इस धराधाम में प्रकट होने वाला है। महाप्रभु ने अपना हाथ ऐसे आगे करके पद्मा नदी, गंगा ही जब उस तरफ बहती है, गंगा की कई धाराएं होती हैं, एक तो गंगा सागर में मिलती है, दूसरी बांग्लादेश में जाती है, तो उसको पद्मा नदी कहा जाता है। तो महाप्रभु उसके इस तरफ थे और महाप्रभु ने कहा कि आगे चलकर आप देख रहे हो आगे गडेरहाट, हाँ, या खेतुरी जो ग्राम है, महाप्रभु ने कहा आगे चलकर इसी स्थान में एक महान व्यक्तित्व प्रकट होंगे। क्योंकि कहा कि हे नित्यानंद प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने ये जो आंदोलन शुरू किया है, मैंने तो नवद्वीप को डुबो दिया, नवद्वीप के आसपास के स्थानों को डुबो दिया कृष्ण प्रेम में, जगन्नाथपुरी को भी डुबो दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं इस संसार से अप्रकट हो जाऊंगा और आपको भी मैंने आदेश दिया है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, आप अप्रकट होने के बाद, मैं अप्रकट होने के बाद ये जो आंदोलन है ये आगे चलता रहना चाहिए। कृष्ण प्रेम की ये जो धारा है सारे जगत में वितरित होनी चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ये प्रिजर्व करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम। तो उन्होंने कहा इसलिए क्या होगा कि ये जो कृष्ण प्रेम है मुझे इस पद्मा नदी में रखना होगा, मेरे जो आगे भक्त आएंगे उनके लिए, और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत आगे जाते हैं और पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस पद्मा नदी में ये जो कृष्ण प्रेम है उसको रखूंगा और इसी प्रेम को धारण करके प्रेममय तनु के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट होगा। तो ऐसे जब महाप्रभु ने कहा तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जल में प्रवेश करते हैं और जल में प्रवेश करने के बाद उस समय वो जो नदी है महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त करने के कारण पूरा मानो बाढ़ आ गई हो। वहां का निकटतम जो गांव था वो सारा पानी सब जगह भरने लगा महाप्रभु के स्पर्श के कारण, पद्मा नदी के, क्योंकि महाप्रभु प्रेम से परिपूर्ण थे। तो उस समय पद्मा नदी प्रकट होती है और महाप्रभु कहते हैं ये प्रेम मैं आपको पास रख रहा हूं और इसी आपके तट पर ही एक बालक प्रकट होगा नरोत्तम, उसको आप ये प्रदान करना। तो ये जो पद्मा नदी है वो कहती कि ये जो दिव्य प्रेम आप दे रहे हो इसको मैं कैसे समझूंगी कि वो नरोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये बोले तो उस समय वो कहती है, महाप्रभु कहते हैं जहार परश तुम्हें अधिक उछालिबा सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। कहते जिसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे अंदर उछाल आ जाएगा, तरंगे बढ़ने लगेगी, तुम समझो वो नरोत्तम है और उसको ये जो प्रेम है तुम प्रदान करो। तो इस प्रकार से जिसके स्पर्श के कारण तुम्हारे अंदर भगवत भाव बढ़ने लगे, उसको ये प्रेम प्रदान करो। तो इस प्रकार से जो पद्मा नदी को महाप्रभु ये आदेश देते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु वापस जाते हैं जगन्नाथपुरी। नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि आप अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। नित्यानंद प्रभु एक अवधूत सन्यासी थे, कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आप प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल आते हैं, प्रचार करते हैं, उनको पुत्र प्राप्त होता है वीरचंद्र प्रभु।
और चैतन्य महाप्रभु को चिंता बढ़ती है, तो उस समय श्रीनिवास आचार्य को भी महाप्रभु प्रकट कराते हैं बंगाल में। और उसके बाद ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है उनका आज के दिन प्राकट्य होता है पूर्व बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है, गोपालपुर परगना या राजशाही जिले में। आप यदि मालदा गए हो, रामकेली गए हो, रामकेली के बिल्कुल अपोजिट राजशाही है, वहाँ ये छोटा सा गांव है। 7-8 साल पहले मैं वहां गया था, तो बहुत ही छोटा सा स्थान है। पद्मा नदी बहुत सुंदर रूप से बहती है और वो खेतुरी में वहां नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य होता है। बहुत सुंदरतम हरा भरा वो स्थान है, सारे खेत हैं और वहां आज भी नरोत्तम दास ठाकुर का भजन स्थली है, बड़े सुंदर मंदिर है, विग्रह है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य वहां होता है। उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और वो वहां के राजा थे। तो वो रोज शालिग्राम शिला की आराधना करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। वो कामना लेकर शालिग्राम की आराधना करते थे कि कोई ऐसी संतान प्राप्त हो। तो उस समय एक दिव्य आवाज वो सुनते हैं, आवाज उनको सुनाई दी कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो सारे जगत को कृष्ण प्रेम में डुबो देगा और सबके जीवन में आनंद ले आएगा, ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। तब जो उस समय उनकी जो पत्नी थी नारायणी देवी, उनके शरीर में उन्होंने स्वप्न देखा कि कोई महापुरुष उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है या महापुरुष का आगमन हो रहा है। तो उस समय ये शुभ वातावरण सब जगह फैल गया। तो एक एस्ट्रोलॉजर आता है, ज्योतिषी, और उन्होंने कहा आपको ये जो पुत्र है प्राप्त होगा, इसके प्रकट होने से सारे जगत के या इस स्थान के जो अमंगल है वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसी समय ये बोल ही रहा था वो ज्योतिषी, उसी समय जमींदार का एक संदेश वाहक आता है और वो 1 लाख जो सुवर्ण सिक्के हैं वो प्रदान करता है कृष्णानंद दत्त को। और उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था इसका नाम रखो नरोत्तम, वो महान होगा। तो 10 महीना और 10 दिन के बाद नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य अपनी माता के गर्भ से होता है। मतलब माता के गर्भ में वो 10 महीने 10 दिन के लिए थे, उसके पश्चात वो प्रकट होते हैं। और जैसे वो प्रकट होते हैं सब जगह हरि नाम का उच्चारण होने लगता है। जैसे महाप्रभु प्रकट हो गए, पूरे नवद्वीप में हरि नाम हो रहा था, सबके मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र था, हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे लोग। उसी प्रकार से जब नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ, सब लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे कृष्णानंद दत्त आदि आनंदित हो जाते हैं और उनका अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया अन्नप्राशन संस्कार के लिए, बहुत सब जगह से लोग आए। और जब बालक को खिलाने की बारी आई तो बालक मुंह ही नहीं खोल रहा था, कुछ खाने के लिए तैयार नहीं था। तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि अरे इसको प्रसाद दे दो, प्रसाद। तो जब भगवान को अर्पित किया प्रसाद लाया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना मुंह ऐसे खोला और वो प्रसाद ही ग्रहण किया। और नरोत्तम दास ठाकुर स्कूल में जाने लगे, पढ़ाई करने लगे। लेकिन जैसे स्कूल से आते थे दौड़कर, तुरंत खेतुरी में एक ब्राह्मण थे कृष्णदास, उनके पास जाते थे, पूरा समय उनके संग रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णदास ब्राह्मण महाप्रभु की लीला सुनाया करते थे, नित्यानंद प्रभु का चरित्र, महाप्रभु के भक्तों का चरित्र सुनाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर केवल आनंदित होते थे और उनके हृदय में ये लालसा बढ़ने लगी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के पार्षदों को मिलने के लिए। और रोने लगे वो छोटी आयु में, हरि हरि कबे हम वृंदावन वासी, ऐसे कहने लगे कि कब वो दिन आएगा मुझे वृंदावन का वास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जब 12 साल की आयु हो गई तो उनके हृदय में बहुत ब्रज में आने की इच्छा प्रकट हो रही थी। तो उनके माता पिता ने सोचा इसका विवाह कर देते हैं। तो जब सुना तो ये बड़े दुखी हो जाते हैं और वो कहने सोचने लगे कि कब मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करूंगा, नित्यानंद का दर्शन करूंगा और कब मैं जाकर ब्रज में निवास करूंगा। तो ऐसे जब हो रहा था तो उस रात्रि में वो सो गए। उस समय नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आके कहते, हे नरोत्तम,
विवाह के बंधन में कभी बंधना नहीं है, विवाह नहीं करो और सुबह जल्दी उठो अभी और दौड़ के जाकर पद्मा नदी में जाकर स्नान करो। सब कुछ जो तुम्हारी इच्छा है, हाँ, वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, केवल तुम जाकर पद्मा में स्नान करोगे। तो ये कभी नदी के तट पर नहीं गए थे और जब सुबह उठते हैं नित्यानंद प्रभु का ये अद्भुत स्वप्न सुनते हैं तो वो गए उस पद्मा नदी के तट पर और रोने लगे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का स्मरण करते हुए, और किसी को बिना बताए अकेले ही नदी के पद्मा के तट पर गए थे और वो चलने लगे, हरि नाम का उच्चारण करने लगे, पद्मा नदी को देखकर दंडवत प्रणाम किया और गौरांग 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 कहते हुए पद्मा में वे प्रवेश करते हैं। और जैसे अपना पहला कदम ऐसा डालते उस जल में, उस स्पर्श मात्र से इतने जो जल है उसमें बड़ी बड़ी तरंगे या लहरें आने लगती हैं और जो पद्मा नदी है तुरंत समझ जाती है चैतन्य महाप्रभु ने जिसके लिए प्रेम रखा था, ये जो प्रेम है कृष्ण प्रेम, ये वही व्यक्ति है। और तब वो पद्मा नदी उनको देती है और जल के रूप में था, उसका पान करते नरोत्तम दास ठाकुर और जैसे पान करते हैं इतने मदोन्मत्त हो जाते हैं, पूर्ण संतुष्टि तक पीते हैं। और जैसे पी रहे थे ऊपर से उनका जो सावला वर्ण था वो गौर वर्ण होने लगता है, इसे ऊपर से नीचे तक जो महाप्रभु का वर्ण था, गौरांग वर्ण है महाप्रभु का, वही वर्ण नरोत्तम दास ठाकुर का होने लगता है। और नरोत्तम दास ठाकुर उस जल में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, हा गौरांग हा निताय कहकर रोने लगते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल गए थे। मानो महाप्रभु का नाम ऐसे सोचने मात्र से आंखों से ऐसे आंसू जो है छलक पड़ते थे। यही वास्तव में सिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु कहते शिक्षाष्टकम में, नयनम गलदश्रुधारया, हे प्रभु कब वो दिन आएगा आपका नाम ऐसे लेने मात्र से मेरे आंखें जल से भर आएंगे। मुझे प्रेम का लक्षण है, वही सिद्धि है और वही कामना है हमारे हृदय में। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भौतिक कामनाओं से, भौतिक भोग आदि इच्छाओं से रहित, तब हरि नाम लेने मात्र से नयनों में या आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगेगी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने गौर गौर कहने लगे, बाहर आए तो उनके जो माता पिता देखा ये बालक दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है। माता रोने लगी, ढूंढने लगी, लेकिन ढूंढने लगे सब जगह। तब देखा, वो दिखाई दिए नरोत्तम दास ठाकुर। दूर से देखा ये मेरा बालक लग रहा है लेकिन इसका रंग कुछ अलग ही है। माता नजदीक गई और एक ही शब्द उनके मुख से निकल रहा था, गौरांग गौरांग। तो माता नारायणी देवी कहती है नारो, उनको नारो कहा करते थे, कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम पहले से अधिक बहुत मधुर हो गए हो, पहले से अधिक बहुत आकर्षक हो गए हो। तो वो कहने लगे और वो बोल नहीं रहे थे अपनी माता से, वो केवल गौरांग महाप्रभु के प्रेम में डूबे थे। हे निताय, हे गौर, हे चैतन्य ऐसे कह रहे थे। और वो कहने लगे मैं महाप्रभु के गौरांग के विरह में मर जाऊंगा, मेरे दुख कौन समझ सकता है, मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ऐसे वो रोने लगे। तो उनकी माता ने कहा अरे रो मत। तो इस प्रकार से इतना अधिक विरह उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए बढ़ा कि वो उन्होंने पूछा ये तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता को कहते हैं मैं जब यहां आया तो एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है और मेरे हृदय में प्रवेश करने के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। मैं अभी यहां खेतुर में नहीं रहना चाहता, मुझे वृंदावन जाना है, रोको मत मुझे। तो ऐसे कहकर अपनी माता के सामने नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगते हैं। माता ने सोचा शायद भूत बाधा हो गई है, तो एक ओझा को बुलाया गया, जो भूत बाधा दूर करने वाला। नरोत्तम तो निमग्न थे, इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव के जो कार्यकलाप है विज्ञ बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ सकता।
इसलिए भक्तिमय जीवन सरल क्या है, निंदा की भावना से बचे और दूसरों को जज करने का प्रयास नहीं करें। पूरा ध्यान अपने ओर ही लगाए, अपने आध्यात्मिक कल्याण, अपने आध्यात्मिक शुद्धि मेरी कब होगी, उसी पे ध्यान दे, क्योंकि जीवन बहुत कम है, समय बहुत कम है और ऐसी शीघ्रता से जीवन हमारे हाथ से छूटकर जा रहा है। इसलिए बहुत चिंतित होना चाहिए। जितना प्रभुपाद जी का प्रवचन में कल सुन रहा था, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बहुत जोर से कड़ी आवाज में कह रहे थे आप सबको समझना चाहिए, बहुत जीवन कम है, एक क्षण का दुरुपयोग मत करो। एक क्षण मिले खाली तो तुरंत हरि नाम का उच्चारण करो, थोड़ा समय खाली मिले तुरंत किताब उठाओ, पढ़ते रहो, आपने आपको डुबाने का प्रयास करो, ग्रंथों में डुबो, सेवा में डुबो, हरि नाम में डुबो, बस स्वयं को डुबाओ, यही सर्वोच्च निधि है। प्रभुपाद जी उन भक्तों को कहते उस प्रवचन में, और बहुत जोर से कहते हर परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, हमारे पास 7 दिन भी नहीं है। हम कभी भी इस प्राणों को त्याग सकते हैं या कोई बड़ी बीमारी ग्रसित कर सकती है हमें, फिर हम भक्ति का अभ्यास हमसे नहीं हो पाएगा, वृद्धावस्था से जर्जरित हो जाएंगे। प्रभुपाद बहुत कड़े शब्दों में बोल रहे थे, मानो प्रभुपाद उनको जगा रहे हो, और वैसी स्थिति हमारी है। हम बहुत स्लोली अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत तीव्रता लानी पड़ेगी। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषा परम, जब तक तीव्रता नहीं लाएंगे तब तक भगवत धाम वापसी संभव नहीं है, चित्त शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए स्वयं पर ध्यान डाले, इसी कारण से बाकी इन चीजों से हम बचें। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा व्यक्तित्व है, उनका तो बहुत वर्णन है उनके दिव्य चरित्र का। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर इस भगवत भावना में पूर्ण रूप से निमग्न थे, तो एक ओझा को बुलाया गया, उसने कहा इसको तो बहुत बड़ी बुत बाधा हो गई है और इसको जो जाकल है एक दवा देनी पड़ेगी, जो सियार है उसका सूप पिलाना पड़ेगा। आपको याद है प्रभुपाद छोटे थे तो डॉक्टर ने कहा उसको चिकन सूप पिलाओ, मुर्गी का सूप। प्रभुपाद के पिताजी बिल्कुल आग बबूला हो गए, डॉक्टर की क्लास लगाए। उनकी माता ने कहा नहीं, बच्चे को बचाना है तो थोड़ा सा पिलाई देते हैं। तो लेकिन यहां जब बोला तो उन्होंने कहा कि जो सियार है उसका दिमाग, ब्रेन निकालना पड़ेगा, दिमाग का सूप बनाना पड़ेगा। और जब इसे नरोत्तम दास ठाकुर ने सुना, वो रोने लगे जोर से। वो कहते मेरे जीवन के लिए किसी जानवर को मारो मत, नहीं तो मेरी बीमारी और बढ़ेगी। मेरी दवा केवल एक ही है। क्या दवा है? वृंदावन। कौन सी दवा है? जोर से बोलिए, और जोर से। रूप गोस्वामी कहते वृंदावन कहना और कृष्ण कृष्ण कहना एक समान है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने माता पिता के सामने चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी दवाई किसी सूप नहीं है, मेरी दवाई केवल वृंदावन धाम है। तो इस प्रकार से वो प्लान तो खत्म ही हो गया वहां। वो अंततः सूप पिए नहीं, ना बनाया ना मारा गया कोई सियार। तो उस समय वो बड़े हो गए थे और उनकी इच्छा थी घर से भागो। तो उस समय जमींदार के संदेश वहां का आ गए और उनके साथ इनको जाना पड़ा था, उनके पिताजी नहीं थे। तो रात्रि में उन लोगों के साथ ये गए, और जब रात्रि में रास्ते में कहाँ रुके थे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि अभी ये भागने का समय है। तो वृंदावन का स्मरण करते हुए बंगाल से रात के अंधेरे में वो भागने लगे। कोई घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, बस अपने पांव ही उनकी व्हीकल थे और भक्तों के विरह में भागने लगे। तो ये हमारी जो परंपरा है, ये भागने वालों की परंपरा है। अब कितने आचार्य भागे हुए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु तो भागे, सन्यास लेने के लिए भागे। वो घाट को पार कर दिया, दौड़ दौड़ के वहां कटवा पहुंचे। केशव भारती को कहा मुझे सन्यास दो। उन्होंने कहा अच्छा सन्यास दूंगा, इस नवयुवक को इतना सुंदर है, गोल्डन बाल है, शरीर गोल्डन है, तो ये सारा मेरा आश्रम जला डालेंगे। बोला तुम जाओ अपनी माता का परमिशन लेके आए आओ। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे ना, कटवा से फिर दौड़ने के लिए लगे नवदीप परमिशन के लिए। उन्होंने कहा अरे नहीं आओ, अभी आओ, देता हो सन्यास। रघुनाथ दास गोस्वामी भी कितनी बार भागे हैं।
तो सब नित्यानंद प्रभु भी भाग गए एक सन्यासी के साथ बहाना बनाकर। हाँ, परमानेंटली 20 साल उन्होंने भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष का। प्रभुपाद जी भी भाग गए घर से 56 साल की आयु में। तो जो भी आचार्य, प्रभुपाद के शिष्य भी ऐसे कितने सारे हैं, और अभी भी भक्त भाग ही रहे घर से। हाँ, तो भाग रहे, अच्छा है, कृष्ण की ओर भाग रहे हैं। हाँ, माया को छोड़कर कृष्ण की ओर भाग रहे हैं। तो ऐसे जब भागे तो उनके ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की, पेड़ के नीचे रहते थे, जो भी मिले ग्रहण करते थे, दौड़ते थे। बंगाल से वृंदावन तक दौड़ है उनकी। हाँ, हम तो सोच ही नहीं सकते आजकल के जो प्राणी हैं। हम यहां से वहां 7 मंदिर दर्शन करने के लिए पैदल नहीं जा पाते, तो बंगाल से यहां दौड़कर आते हैं। और एक दिन स्वप्न आया उनको, जब वो ऐसे शयन कर रहे थे, भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, तो एक सुवर्ण वर्ण का बालक आकर उनको जो दूध का एक पॉट देता है, और वो बहुत थके थे, उसका पान करते और सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं तो उस समय नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्न में आते हैं, और रूप और सनातन उनके स्वप्न में आते हैं, और वो कहते कि उठो उठो, ये जो तुम्हें दूध का पात्र दिया था वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, जो बालक के रूप में आए थे। तुम निकलो और वृंदावन की ओर चलो, वृंदावन में सारी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये वृंदावन की ओर आते हैं, वाराणसी प्रयाग होते हुए मथुरा आते हैं। और उस समय जीव गोस्वामी यहाँ थे, रूप सनातन अप्रकट हो गए थे, गोविंद देव का मंदिर था, लोकनाथ गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, श्रीनिवास आचार्य पहले यहाँ आ गए थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ आए। तो जैसे आए तो आने के पूर्व रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं, और वो कहते हैं, जीव गोस्वामी कल एक महान व्यक्तित्व वृंदावन में प्रवेश करेगा, आप उसको रिसीव करने के लिए जाओ। और उसी रात श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में उनको स्वप्न पड़ता है, और स्वप्न में ये आता है कि महान वैष्णव वृंदावन में आएगा और तुम्हें सबसे अधिक आनंद प्रदान करेगा, तुम उसको रिसीव करने जाना। तो श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी ये वृंदावन के यहाँ बाहर जाते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं मथुरा से यहाँ वृंदावन, और आते हैं सीधा गोविंद देव मंदिर। और गोविंद देव का जब दर्शन करते हैं, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उस समय लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य उनको उठाते हैं, और जीव गोस्वामी उनका जो हाथ है लोकनाथ गोस्वामी के हाथ में देते हैं। लोकनाथ गोस्वामी उनका आलिंगन करते हैं। बल्कि लोकनाथ गोस्वामी को पहले से ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मेरा एक महान भक्त आएगा वृंदावन में, नरोत्तम, और जो कीर्तन में प्रसिद्ध होगा, जिसका कीर्तन सुनने मात्र से जो पत्थर है, लकड़ी है, वो पिघल जाएगी, ऐसा अद्भुत कीर्तन करने वाला वो भक्त है, उसको तुम दीक्षा दे देना। महाप्रभु ने आदेश दिया था। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी कभी अपने आप को योग्य नहीं सोचते थे कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, तो दूसरों का उद्धार क्या करूंगा। तो इतने विनम्र थे लोकनाथ गोस्वामी। इस संप्रदाय में यही महत्वपूर्ण गुण है, सारे भक्तों में, महान महान आचार्यों में विनम्रता का भाव। तो लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में गिर पड़ते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि उनको भी कहा गया था नित्यानंद प्रभु के द्वारा कि तुम वृंदावन जाना, और वृंदावन जाकर लोकनाथ गोस्वामी की शरण स्वीकार करना, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करना। तो वो जब वो यहाँ आते हैं, उनको अप्रोच करते कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप अपना आश्रय प्रदान कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी तैयार नहीं होते वो, और नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल दृढ़ थे कि आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने कहा, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, अरे तुम तो पहले से ही महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त हो, नित्यानंद प्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त हो, महाप्रभु ने तुम्हारे प्राकट्य की भविष्यवाणी की थी, तुम्हें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे, ऐसे मत कहिए, दीक्षा तो महाप्रभु ने भी ली है, नित्यानंद ने ली, महाप्रभु के भक्तों ने ले ली, मुझे भी दीक्षा दीजिए, क्योंकि तभी उद्धार हो सकता है जब आप जैसे महान वैष्णव के चरणों में मैं आप आश्रय स्वीकार करूं। आश्रय लैया भजे कृष्ण तारा नाही तेजे, आश्रय लेकर जो भगवत भजन करेगा कृष्ण उसको त्यागेंगे नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरण पकड़ते, लेकिन वो तैयार नहीं होते। तो जब ये सेवा शुरू करते हैं, और जहां ये अपना मल त्याग करने के लिए जाते थे लोकनाथ गोस्वामी, उस स्थान को झाड़ू लेकर प्रतिदिन सफाई करते थे, और अच्छी फ्रेश मिट्टी वहां रखा करते थे,
और ऐसे जब रोज हो रहा था कई दिनों तक, लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे ऐसी निकृष्ट सेवा कौन कर रहा है मेरी। हाँ, तो एक दिन छुपकर उन्होंने देखा, वो बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। उन्होंने देखा ये जो राजा के पुत्र है, राजकुमार है नरोत्तम दास, हाँ, भगवान के द्वारा इतने शक्ति प्रदत्त है। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं वैष्णव आश्रय की महत्ता क्या है, वैष्णव की कृपा या गुरु की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है भगवत प्राप्ति में। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को देखा कि झाड़ू हाथ में लेकर सफाई कर रहे हैं और उस झाड़ू को अपने हृदय में रखकर चिल्ला रहे हैं, हे लोकनाथ गोस्वामी, रो रहे हैं, हे लोकनाथ गोस्वामी मुझे अपना आश्रय प्रदान कीजिए, आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए। हाँ, जब ये देखा तो लोकनाथ गोस्वामी, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, तुरंत उनके सामने आते हैं और लोकनाथ गोस्वामी उनका आलिंगन करते हैं और उनको लेकर जाते हैं अपने साथ और उनको कहते हैं, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा, तुम मेरे पहले और आखिरी एकमात्र शिष्य होगे। और उनको कहा, लेकिन देखो, रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि 1 साल गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके पश्चात संबंध स्थापित करना चाहिए, गुरु और शिष्य का दीक्षा देनी चाहिए। तो फिर उस समय लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि तुम भक्ति रसामृत सिंधु का 4 ग्रंथ बताते हैं जिनका अध्ययन करो, रोज 1 लाख नाम 64 माला जप करो और ऐसी कुछ सेवाएं देते, ये करो, 1 साल तक मैं देखूंगा, उसके पश्चात विचार करूंगा तुम्हें दीक्षा देना या नहीं। लोकनाथ गोस्वामी बड़े दृढ़ता के साथ उन सब चीजों का पालन करते हैं और फिर एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते, जाओ यमुना स्नान करके आ जाओ और आकर मेरे जो विग्रह है विनोदी लाल, उनके सामने बैठ जाओ, मैं उनके समक्ष आपको दीक्षित कराऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दौड़कर जाते हैं स्नान करने के लिए, यमुना में स्नान करके आकर विग्रह के सामने बैठते हैं और उनको दीक्षा प्रदान करते हैं लोकनाथ गोस्वामी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बहुत विस्तृत है, कई घंटे उनका वर्णन किया जा सकता है। हाँ, तो वो चंपक मंजरी है चैतन्य महाप्रिया कृष्ण लीला में। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में मानस सेवा में सर्वोत्कृष्ट थे, राधा कृष्ण की मानस सेवा। हाँ, क्योंकि जब मानस एक जगह बैठकर अपने मन में राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करके अपने जो नित्य देह है मंजरी स्वरूप में वो सेवा कर रहे थे। और क्या सेवा कर रहे थे? खीर बनानी थी, उसके लिए दूध उबाल रहे थे और दूध उबाल कर वो उबल कर बाहर जाने वाला था, उसको उठाकर साइड में रखने वाले थे तो उनका हाथ जलता है अपने उस नित्य लीला में। और जब ऐसे ध्यान मग्न थे और उन्होंने आंखें खोली थी, देखा कि उनके हाथ जले हुए हैं। जीव गोस्वामी के सामने जब गए कि क्या हो गया तुम्हारे हाथों को, तुम ऐसे कपड़ा बांध कर आए हो। जीव गोस्वामी को ये सारी घटना विस्तृत रूप से वर्णित करते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी के आदेश से सखियों ने आदेश दिया और मैंने किस प्रकार से दूध उबाल अपने नित्य स्वरूप में दूध उबाल रहा था और मेरे हाथ जले हैं। तो ये सब देखकर जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिया नरोत्तम दास ठाकुर, उनको बोला ठाकुर महाशय। ये जो उपाधि है ठाकुर महाशय, ये उनको जीव गोस्वामी ने दी। जैसे श्रीनिवास को आचार्य उपाधि दी और श्यामानंद प्रभु को ये नाम दिया उन्होंने जीव गोस्वामी ने, उसी प्रकार से ठाकुर महाशय राधा रज चरणाश्रय करी से ही महाशय। जीव गोस्वामी ने कहा, अरे राधा रानी का जो चरण आश्रय जिसने किया है वो महाशय कहलाता है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ये अद्भुत थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सेवा की है। और पहला गौर पूर्णिमा जो उत्सव है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया था खेतुरी ग्राम में। हजारों हजारों भक्त वहां उपस्थित हुए थे, उसका तो विषाद वर्णन है जो पढ़ना चाहिए। और फिर महाप्रभु के विग्रह की स्थापना की थी, गौरांग और वल्लभी कांत। उस फेस्टिवल के बाद उन्होंने ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, राधाकांत और राधा रमन ऐसे अन्य 4 विग्रहों की स्थापना की थी। वहां खेतुरी में ऐसे 6 विग्रहों की स्थापना नरोत्तम दास ठाकुर ने की थी। और जब ये सारे जगत पूरे गौड़िया वैष्णवों को वहां बुलाया और सब आए थे, वहां बड़ा
गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया, और जब अभिषेक हो रहा था कीर्तन उसके पश्चात हुआ, तो इन्होंने कहा कि श्रीनिवास आचार्य आप कीर्तन कीजिए। सबने कहा नरोत्तम दास ठाकुर आप गाइए आज। जब नरोत्तम दास ठाकुर को गाने के लिए बोला, उनका ऐसा कीर्तन है कि उनका जब महाप्रभु का गुणगान वो गा रहे थे अपने जिह्वा से, इतना अद्भुत कीर्तन हो रहा था कि उस कीर्तन में साक्षात पंच तत्व प्रकट हो जाते हैं, जो अप्रकट हो गए थे वहां प्रकट हो जाते हैं। और महाप्रभु प्रकट होकर उस कीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर का ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं, सारे उपस्थित भक्त गदगद हो जाते हैं ये दृश्य देखकर। और फिर थोड़े समय के पश्चात वो सारे पंच तत्व अप्रकट हो जाते हैं। तब सब जान लेते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने अद्भुत और महान हैं, जो महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त है, नित्यानंद प्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कई हजारों लोगों को दीक्षा प्रदान की, राजा हो ब्राह्मण हो सबको। तो कई ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति जताए कि ये तो ब्राह्मणों को भी दीक्षा दे रहा है, ये उचित नहीं है। तो एक बार एक जो व्यक्ति था, बहुत विद्वान था वहां, भट्टाचार्य, और वो हमेशा निंदा करता था ये शूद्र है, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, कायस्थ परिवार में जन्म हुआ है। ऐसी बहुत निंदा करता था। और ये निंदा कर करके ऐसे हुआ कि उसको पूरा कुष्ठ रोग हो गया। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था और वो दुर्गा जी का भक्त था। दुर्गा जी को प्रार्थना की कि मैं इतना कष्ट में हूं, मुझे मुक्त करिए। उन्होंने कहा तुम मुक्त नहीं हो सकते इस कष्ट से, तुमने एक महान वैष्णव की निंदा में अपना जीवन बिता रहे हो। शीघ्रता से सुबह उठकर दुर्गा देवी उनको स्वप्न में कहती, जाओ नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरो, उनसे कृपा याचना करो। और वो जाते दौड़कर नरोत्तम दास ठाकुर से कृपा याचना करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनका आलिंगन करते हैं, तो उनका जो कुष्ठ है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। तो ऐसी कई सारी कथाएं हैं नरोत्तम दास ठाकुर की। नरोत्तम दास ठाकुर को जब पता चला कि श्रीनिवास आचार्य इस जगत से अप्रकट हो गए हैं, क्योंकि उनके बहुत क्लोज मित्र थे, रामचंद्र कविराज भी अप्रकट हो गए हैं, तो बहुत विरह उनके हृदय में प्रकट हो गया। वहां खेतुरी में खेतों के बीच में बहुत सारे पेड़ है और पेड़ों के बीच में एक ऊंचा स्थान है, उसको भजन तली कहते हैं। फिर माँ वो इतने अकेले विरह में उस स्थान में रहते थे, केवल भजन करते थे। और उसी स्थान में जब उनको ये पता चला कि ये वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य आदि अलग अलग आचार्य अप्रकट हो गए, तो बहुत दुखी हो गए। तब उनके मुख से ये जो गीत निकला है, जे आने लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, रोने लगे कि ये सब आचार्यों के विरह में। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा मुझे भी इस जगत से अप्रकट होना है। तो उसके पश्चात कि वो अपने शिष्य जो हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती के साथ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी जगत से अप्रकट होना चाहता हूं। और वो जाकर गांभीला नामक एक स्थान है, वहां जो विग्रह थे उन सबके दर्शन करते हैं, उनको स्तुति करते हैं। और स्तुति करने के पश्चात भगवान को प्रणाम दंडवत आदि करते हैं। और वहां से बुधरी नामक स्थान में आते हैं और वहां आकर फिर से गांभीला में जाते हैं। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की पंचमी थी, उस दिन गंगा नदी में प्रवेश करते हैं और गंगा नदी में जाकर ऐसे बैठते हैं। उनके जो दो शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और अन्य एक, वो उनके शरीर पे ऐसे जल डालते हैं दोनों साइड से। जैसे ही जल डालते हैं उस समय उनका जो शरीर है वो पिघलने लगता है, दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, दूध बनकर उस गंगा में मिल जाता है। तो सब आश्चर्यचकित होते हैं, सब हजारों लोग गंगा के तट पर क्रंदन करने लगते हैं। क्योंकि उनका प्रेममय तनु था, साधारण आचार्य नहीं थे नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए प्रभुपाद ने हमें उनका रोज गीत दिया है, गुरु वंदना जो हम रोज सुबह गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति उन्होंने इसका लेखन किया था, हृदय से प्रकट हुए थे वो गीत। तो इसलिए जब गौर किशोर बाबा जी महाराज को पूछा कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना चाहिए,
उन्होंने कहा बस आपके पास 2 आना होना चाहिए, 2 रुपए। आप मार्केट में चले जाओ और जाकर 2 रुपए की ये 2 किताबें खरीदो जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा है, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। उनका गान करो, उसको पढ़ो। उतना करने मात्र से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद को पूछा कि आपका फेवरेट गीत क्या है। प्रभुपाद लंदन में थे दोपहर के समय में, और अपने शिष्य को कहा कि हारमोनियम ले आओ। उनके शिष्य थे पुष्कर, वो लाए, हारमोनियम बजा रहे थे। तो यमुना माता जी सामने बैठी थी, वो शिष्य प्रभुपाद की। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आपका कौन सा फेवरेट गीत है, सबसे अच्छा आपका गीत कौन सा है? तो उन्होंने कहा नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया वेश खाइनु। हाँ, तो फिर ये चकित हो गई। हाँ, तो उन्होंने, प्रभुपाद ने पूछा यमुना बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट गीत है? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, चेतो दर्पण मार्जनम। तो प्रभुपाद जी बहुत आनंद अनुभव करते थे नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों का गान करने के लिए, और प्रभुपाद ने उनके गीत हमें प्रदान किए हैं। भागवतम के 34 स्कंद के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रदत्त ये जो गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर आदि के द्वारा भी, ये साधारण गीत नहीं है। कोई व्यक्ति को कोई ग्रंथ अध्ययन करने का सौभाग्य यदि नहीं प्राप्त हो रहा है, केवल नरोत्तम दास ठाकुर के प्रदत्त ये गीतों का वो अध्ययन करता है, तो आध्यात्मिक सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसके हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को आदेश दिया कि भक्ति युक्त ग्रंथ की रचना करो। तो उन्होंने उन ग्रंथ रचना की। वो इतने जटिल है हम समझ नहीं पाएंगे। यदि उन ग्रंथों को यदि निचोड़ा जाए तो एक ग्रंथ निकल के टपकता है नीचे। वो कौन सा है? चैतन्य चरितामृत। इसलिए प्रभुपाद ने भागवत से भी ज्यादा जोर दिया, भागवत का अनुवाद रोका, चैतन्य चरितामृत को दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि सारा सिद्धांत सुरक्षित है यदि चैतन्य चरितामृत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत अध्ययन पे हमें जोर देना चाहिए भागवत के साथ साथ। और यदि भागवत आदि चैतन्य चरितामृत आदि को भी निचोड़ दोगे तो नीचे उसका सार टपक के गिरता है, और वो क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ प्रार्थना और प्रेम भक्त चंद्रिका। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे से बालक थे, स्कूल जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते अरे पढ़ाई करो। तो ये अपना टेबल था, स्टडी टेबल, उसके नीचे आपने किताबों के अंदर 2 किताबें रखते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नरोत्तम दास ठाकुर के छुप छुप के इनको पढ़ते थे। तो इस प्रकार से ये विशेष विशेष आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके बारे में कई सारा वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। अधिक पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसा करने से आचार्य के प्रति हमारा जो श्रद्धा भावना है वो बढ़ता है, और अपने आध्यात्मिक जीवन में, स्वयं के जीवन में श्रद्धा और निष्ठा, भगवत नाम के लिए रुचि विकसित होती है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर कृपा करे, जिसके द्वारा हमारा अनुराग हरि नाम में हो और प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करने में हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।